ज्ञान तो नालंदा में भी था, ज्ञान तो विक्रमशिला में भी था और ज्ञान तो तक्षशिला में भी था। लेकिन अगर नहीं था तो वह योद्धा जो उस विश्वविद्यालयों को इस्लामिक आक्रांताओं के आक्रमण से बचा सकता था। अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में राहत शिविरों में नहीं रहें तो अपने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा कीजिए और ऐसे लोगों का समर्थन कीजिए जो भारत राष्ट्र और सनातन हिंदू धर्म, सभ्यता, संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। कट्टरपंथी, हिंदूवादी, कट्टरपंथी, सांप्रदायिक, यह सब एक छलावा है। हिंदुओं के प्रति घृणा भाव रखने वालों के मन में इस तरह की बातें आती है और जो हिंदुओं से घृणा करते हैं वही इस तरह के अफवाह फैलाते हैं। हिंदू कट्टरवादी नहीं होता है, कट्टरपंथी नहीं होता है। हिंदुओं के लिए भारत ही एकमात्र देश है जिसकी रक्षा करने के लिए हिंदू आवाज़ उठाता है, शस्त्र उठाता है और लोगों के बीच में जा कर के जागरूकता फैलाता है कि भारत राष्ट्र, सनातन हिंदू धर्म किस प्रकार से मजबूत होगा। एक समय भारत सोने की चिड़िया थी, भारत में ज्ञान था, विज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन एकता की कमी थी और ऐसे योद्धाओं की भी कमी थी जो उस सोने की चिड़िया की रक्षा कर पाता और भारत के ज्ञान विज्ञान संपत्तियों की रक्षा कर पाता। अभी भी समय है, आप हिंदुओं से यही कहना है कि आप अभी भी जाग जाइए और सनातन हिंदू धर्म की रक्षा कीजिए। आज हिंदुत्व समाप्त हो रहा है, हिंदू तो है लेकिन हिंदुत्व समाप्त हो रहा है। मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करना हिंदुत्व नहीं है। आप मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पश्चिमी परिधान को पहनते हैं, पश्चिमी कपड़ा पहनते हैं, पश्चिमी भाषा बोलते हैं, तो ये हिंदुत्व नहीं है। आप हिंदू हैं और आप में हिंदुत्व तभी है जब आप पूर्ण रूप से भारतीय चीज़ों का उपयोग करते हैं। आप मन, कर्म और वचन से भारतीय हैं। हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन हुए, क्यों? भारतीयता को बचाने के लिए। आज भी हम चाइना को बायकॉट कर रहे हैं, हम विदेशी चीज़ों का बायकॉट कर रहे हैं। अपने देश भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम अपने देश में बने वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो आप जिस प्रकार से भी सनातन हिंदू धर्म, सभ्यता, संस्कृति, भारत राष्ट्र को सशक्त कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, आप उस कार्य को कीजिए, करते रहिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित कीजिए। कश्मीरी पंडितों को ही नहीं, पूरे कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं था और उनकी रक्षा करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। दूसरी बात, ऐसे राजनीतिक दल को चुनिए, ऐसे नेताओं को चुनिए जो भारत की राष्ट्र की रक्षा करे और सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करे और उसके लिए प्रयत्न करे। हमारा देश भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता से पहले का इतिहास देखिए और पढ़िए। आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप वकील बनिए, आप मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदिए, आप बड़े बड़े बंगले बनाइए, लेकिन अगर आप अपने देश भारत का वास्तविक इतिहास नहीं जानते हैं तो आप घोर अंधकार में जी रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका ज्ञान विज्ञान, शिक्षा, बड़ी नौकरी, बड़ा गाड़ी और बड़ा महल काम नहीं आएगा, आपको राहत शिविरों में रहना पड़ेगा। इसलिए अपने देश के वास्तविक इतिहास को जानिए। और स्वतंत्रता के बाद भी कितने सारे दंगे हुए, कितने सारे नरसंहार हुए, नवाखाली का दंगा हो, सिख दंगा हो, बड़े बड़े नरसंहार हुए। विभाजन के दिन ही लाखों हिंदू काट दिए गए।
यह अखंड भारत खंडित होकर के सिकुड़ करके एक छोटा सा टुकड़ा रह गया है। नहीं तो जो वास्तविक आर्यवर्त था, जो वास्तविक भारत था, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तिब्बत भारत का हिस्सा था। तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। तो आप अपने भारत राष्ट्र को सशक्त बनाना चाहते हैं तो अपने देश के वास्तविक इतिहास को पढ़िए, जानिए, जिससे कि भविष्य में आप उस हिसाब से निर्णय ले सकें कि अगर हमारे देश का भूत ऐसा था तो हमारे देश का भविष्य कैसा होना चाहिए और वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा भविष्य उज्जवल हो। जय श्री राम।